सीमेंट ऑटो रिक्शा। एक गांव में नरसिंह नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो हर रोज ऑटो किराए पर लेता था और चलाता था। वो जो हर रोज पैसे कमाता था उसमें आधे से ज्यादा ऑटो के किराए पर ही चला जाता था। नतीजा ये हुआ कि जो भी पैसे वो कमाता था उसमें घर का खर्चा नहीं चलता था। नरसिंह की पत्नी सत्या जो कुछ भी पैसे मिलते थे उसी में घर का खर्चा चलाती थी। नरसिंह का बेटा मनु अपने घर का हालत समझता था, इसीलिए अपने बाप से कभी जिद नहीं करता था कि मुझे ये खरीद कर दो, वो खरीद कर दो। वो खूब मन लगा कर पढ़ता था। वो बहुत होशियार भी था। नरसिंह का घर बहुत पुराना था। एक दिन नरसिंह की पत्नी नरसिंह से, सुनो जी, इस साल की बारिश की वजह से अपने घर का बहुत नुकसान हो गया है। दीवारों पर दरारें पड़ने लगे हैं। दीवार को चुनवाते चुनवाते मेरे हाथों में छाले पड़ने लगे हैं। इस साल किसी भी तरह हम दीवारों पर यदि सीमेंट पोते तो इस परेशानी से मैं दूर हो सकती हूँ। ये सुनकर नरसिंह बहुत दुखी हुआ। क्या करूं सत्या, जो पैसे कमाता हूं उससे घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती। आज किसी न किसी तरह मैं सीमेंट की बोरियां लेके आऊंगा। हम दीवारों को चुनवाते हैं। नरसिंह अपने दोस्त गोपाल के पास गया और अपने घर के हालात के बारे में बताते हुए, यार तुझे ही किसी न किसी तरह मुझे पैसे देने होंगे। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अरे तुम चिंता ना करो यार, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी मैं दूंगा। और एक खास बात, हमारे गांव में सीमेंट बेचने वाला ताराचंद एक स्पेशल ऑफर दे रहा है। वो कहता है कि अगर हम उसके पास सीमेंट खरीदेंगे तो एक बोरी में 50% की छूट दे रहा है। क्या 50% छूट? यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहीं जाकर सीमेंट खरीदूंगा। नरसिंह ताराचंद के दुकान में गया और 4 बोरी सीमेंट खरीदकर अपने ऑटो में डाल लिया। घर पर सत्या ने सीमेंट की बोरियां देखा तो बहुत खुश हुई। कल सवेरे ही हम काम शुरू कर देते हैं जी। ठीक है कहा। मैं भी आपकी मदद करूंगा। उन्होंने उन सीमेंट की बोरियों को घर के बाहर रखा और सो गए। उस दिन रात को ताराचंद ने अपने मुंशी को बुलाया और, सुनो, वो ऑटो ड्राइवर नरसिंह के घर जाओ और 2 बोरी सीमेंट के ले आओ। मालिक, ये तो बहुत पाप है मालिक। उस बेचारे ने सिर्फ 4 बोरियां खरीदी हैं, उसमें से 2 ले आए तो ठीक नहीं है ना मालिक? अच्छा, तो जब 50% की छूट कहा तो दुम उठाकर चले आए खरीदने के लिए। अरे जानते हो सीमेंट का दाम कितना बढ़ गया है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अपने धंधे को चलाने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर आज हम इन पर तरस खाकर इन्हें छोड़ दें तो कल हमें देखकर तरस खाने की नौबत आ जाएगी। अगर तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब मुंशी नरसिंह के घर गया और उसके 4 बोरियों में से 2 बोरी चुरा कर ले आया। अगले दिन सवेरे जाकर देखा तो नरसिंह के घर के बाहर केवल 2 बोरियां सीमेंट की बची थी। नरसिंह सत्या से, अरे ये क्या, मैं तो 4 बोरियां लाया था लेकिन अभी सिर्फ 2 बचे हैं। बाकी 2 बोरियों का क्या हुआ? तीनों आसपास ढूंढने लगे पर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। किसी को यदि चोरी करनी थी तो वो 4 बोरियां चोरी करता, वो 2 बोरियां छोड़कर क्यों गया? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने पैसे उधार लेकर ये 4 बोरियां खरीदी थी। इससे मैं घर तो ठीक कर नहीं सकता। लौटाने जाऊं तो ताराचंद इसे वापस नहीं लेगा। अब क्या करूं? बापू, हम सीमेंट से कुछ भी बना सकते हैं ना? हाँ बेटे, हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास जो सीमेंट बचा है उससे हम घर तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने पुराने ऑटो के हम छत तो बना सकते हैं ना बापू। अब तुम्ही ने तो कहा था कि उसका इंजन सही सलामत है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये उपाय मेरे दिमाग में नहीं आया। अपने पुराने ऑटो को ठीक करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं ये किराए का ऑटो लेकर चला रहा हूँ। जितना मर्जी कमा लूं, सब किराए देने में ही चला जाता है। तब नरसिंह ने मिस्त्री को बुलाया और उसे सब कुछ समझाया। उस मिस्त्री ने उस पुराने ऑटो के लिए छत तैयार किया। सत्या और मनु अपने सीमेंट ऑटो को देखकर बहुत खुश हुए। नरसिंह अपने सीमेंट ऑटो को चलाते हुए पैसे कमाने लगा। एक दिन वो गोपाल के घर गया और, दोस्त, तूने सही वक्त पर मेरी बहुत मदद की। घर तो ठीक नहीं हुआ लेकिन मेरा ऑटो तैयार हो गया। ये लो यार तुम्हारे पैसे। मैं अपने खुद का ऑटो चलाते हुए बहुत जल्द घर को ठीक कर लूंगा यार। गोपाल बहुत खुश हुआ। एक दिन मन्नू स्कूल से घर लौट रहा था कि उसने ताराचंद के मुंशी को किसी के घर से सीमेंट की बोरियों को चोरी करते हुए देखा। मन्नू चुपके से उसका पीछा करने लगा।
उसने उन चोरी किए हुए बोरियों को ताराचंद की दुकान पे रखते हुए देखा। तब मन्नू को अपने घर के सीमेंट की बोरियों को गायब होना याद आया। उसे सारी बात समझ में आ गई। तब मन्नू ने गांव वालों को बुलाया और जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसके घर में हुआ, सब बताया। ताराचंद की दुकान पर 50% की छूट का मतलब ये नहीं है कि दाम में छूट है। इसका मतलब ये है कि बोरियां कम हो जाती है। ये सुनकर सब ताराचंद की दुकान गए और उसे खूब मारा। ताराचंद वो गांव छोड़कर चला गया। जीवन अपना खुद का ऑटो चलाते हुए खूब पैसे कमाने लगा और जल्द उसने एक अच्छा घर भी बना लिया। ब्रिक ट्रैक्टर स्विमिंग पूल। पहलगांव नाम के गांव में एक बार स्विमिंग की प्रतियोगिता हो रही थी। उस प्रतियोगिता में केवल एक व्यक्ति भाग ले रहा था। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाया, उस लड़के ने पानी में कूदकर तैरकर कप जीत लिया। वो लड़का ट्रॉफी ले रहा था कि तभी लोगों ने ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। अरे ये क्या, केवल एक लड़का इसमें भाग ले रहा है और वो कप जीत रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तब एक औरत ताली बजाते हुए, क्यों भैया, गांव में नए हो क्या? वो कप जीतने वाले लड़के का नाम सोनूवाल है और ये जो पास में खड़ा दांत खुजाते हुए जो ताली बजा रहा है ना, वो उसका बाप है। नाम है केजरीवाल। उसके जैसा पागल तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, इसलिए सब उसे क्रेजी वाल बुलाते हैं। वो बहुत बड़ा करोड़पति है। उनके घर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ पर अपने बेटे को तैरना सिखाता रहता है। अरे इस गांव में तो पीने के लिए भी पानी नहीं है, बच्चे तैरना कहाँ से सीखेंगे? ये तो इतना पागल है कि उसे पता है कि कोई प्रतियोगिता में भाग ले नहीं सकता, फिर भी प्रतियोगिता का आयोजन करता रहता है और अपने बेटे को जिताता है और उसे इनाम देता है। हाँ, क्रेजी फेलो। केजरीवाल का बेटा सोनूवाल स्कूल में बाकी बच्चों को चिढ़ाता रहता था कि उनको तैरना नहीं आता। ये देखकर एक बार पाचू नाम के लड़के को बहुत गुस्सा आया। एक बार पाचू को जंगल के पानी में तैरते हुए उसके दादाजी परमेश्वर देखता रहा। अरे ये क्या पागलपन है बेटा, हर रोज तुम मुझे यहाँ जंगल तक ले आते हो और तुम यहाँ तैरते रहते हो। अरे इतने दूर रोज चलते चलते मेरे तो पैर बहुत दर्द कर रहे हैं बेटा। दादाजी, वो सोनू सबको चिढ़ाते रहता है कि तैरना नहीं आता, इसीलिए तैरना सीखकर प्रतियोगिता में भाग लेकर इस बार मैं उसे हराना चाहता हूँ। अरे आपको तकलीफ दे रहा हूँ, बुरा ना मानना, पर जब तक मैं तैरना ना सीखूं, आप मेरी मदद करो प्लीज। शाबाश पोते, मैं जब तुम्हारे उम्र का था तब मुझ में भी ऐसा जोश था। उस घमंडी लड़के को हराना ही होगा। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। यूं वे हर रोज जंगल जाने लगे। पाचू तैरता रहता था। कुछ ही दिनों में पाचू बहुत बढ़िया तैराक बन गया। एक बार फिर तैराकी की प्रतियोगिता हुई। पाचू को देखकर सोनूवाल, ये क्या, तुम इसे रनिंग रेस समझ रहे हो या रेसलिंग? अरे पानी में ही कूद के तैरना होता है, जानते हो ना? अरे तुम्हारे पास तो पीने के लिए पानी नहीं है, तुम तैरना कहाँ से सीखोगे? अरे मैं सब जानता हूँ घमंडी, अपनी प्रतिभा पानी में उतर कर दिखाओ मुझे, ये बातों से नहीं। तेरी ये हिम्मत, तुम मेरे बेटे का अपमान करते हो? सोनू बेटे, इसे हरा दो। जब ये रोएगा उसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। यूं जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, दोनों पानी में कूदे और तैरने लगे। उस मुकाबले में पाचू जीत गया। जब रेफरी पाचू को ट्रॉफी दे रहा था तो सब ताली बजाने लगे। ये देखकर बाप बेटे दोनों जलने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ऑटो में तैराकी प्रतियोगिता का ऐलान करते हुए जा रहा था। सोनू अपने घर के स्विमिंग पूल में तैरना सीख रहा था। तो पाचू जंगल में तैरने का अभ्यास कर रहा था। एक बार परमेश्वर और पाचू साइकिल पर जा रहे थे कि एक ट्रक ने आकर टक्कर मारा। पाचू और परमेश दोनों पत्थरों के बीच में जा गिरे। अस्पताल में डॉक्टर, परमेश्वर, आपको मामूली चोटें लगी हैं, पर पाचू की टांग टूट गई है। मैंने उसे पट्टी बांध दिया है। 1 महीने तक उसे आराम करना होगा, वरना हड्डियों का जुड़ना मुश्किल है। अगले दिन केजरीवाल और सोनूवाल पाचू के घर आए।
अरे यार, सुना है तुम्हारी टांग टूट गई। मैं देखने चला आया। तो तुम इस बार प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाओगे ना यार, यानी फिर से मुझे ही जीतना होगा ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, अब तक नहीं समझे? अरे वो एक्सीडेंट हम ही ने कराया था, मामला यहीं खत्म कर दो तो ठीक रहेगा, वरना अगली बार तुम्हारी जान जा सकती है। चलो बेटे। कहकर दोनों वहाँ से चले गए। ये क्या बेटे, मैं नहीं जानता था कि ये इतने कमीने हैं। क्या करें, सब अपनी किस्मत है। दादाजी, यूं किस्मत को दोष देते हुए हाथ बांधकर बैठने से काम नहीं चलेगा। उनके साथ मुकाबला रोकना नहीं चाहिए, किसी और को तैयार कर कर मुकाबले को जारी रखना होगा। तुम स्त्री हुआ करते थे ना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। कहकर क्या करना है वो समझाया। इस तरह परमेश्वर ने एक ब्रिक ट्रैक्टर स्विमिंग पूल तैयार किया। उस ट्रैक्टर को लेकर दोनों गांव में पहुंचे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक्सीडेंट करा के मुझे इस मुकाबले से दूर रखा केजरीवाल ने। मैं नहीं तो क्या, तुम लोग तो हो। उससे मुकाबला करके जीतो, जहां सोनोवाल कभी जीत ना पाए। तुम लोगों को मेरी तरह जंगल में जाकर तैराकी सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये देखो, ये ब्रिक ट्रैक्टर स्विमिंग पूल आप लोगों के लिए तैयार किया है मैंने। आओ, अपने घर के सामने ही आप लोग तैराकी सीखो। तैराकी करना कैसा है ये मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। यूं बच्चे उस ब्रिक ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में तैरने लगे। यूं वो ट्रैक्टर हर गली में जाने लगी। पाचू सब बच्चों को तैरना सिखाने लगा। प्रतियोगिता का दिन भी आया। बहुत सारे बच्चे उस प्रतियोगिता में भाग लेने आए। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, सोनूवाल के साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी पानी में कूदकर तैरने लगे। सोनूवाल ने तीसरा नंबर भी हासिल नहीं किया। बाद में बच्चे और बड़े मिलकर दोनों बाप बेटों को खूब मारा। उस दिन से वो ट्रैक्टर गांव भर में घूमता रहता था। बच्चे उसमें कूदकर तैरना सीखते रहते थे।